हाँ तो स्टूडेंट्स जो आज डिस्कस करने वाले हैं हम वो टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। कि टर्म फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, तो आज डिस्कस करेंगे उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की जो ट्रिग्नोमेट्री से बन सकते हैं। जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि रियल नंबर से कितने टाइप के मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने सब टाइप के सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे, क्योंकि आपका टारगेट है 40 आउट ऑफ 40, तो उसे कंप्लीट कराना हमारा कर्तव्य है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने आपके लिए करा क्या है कि ऐसी पीडीएफ तैयार की है 8 मैराथन क्लास में 8 टॉपिक्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि आपके जो मैथमेटिक्स के 8 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे टर्म फर्स्ट में। तो हमने 8 मैराथन क्लास में सभी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन 8 टॉपिक से पूछे जाएंगे तो हमने सभी को 8 वीडियो में कंप्लीट किया है। तो आज जो हम अपलोड करने वाले हैं वो है सेकंड वीडियो रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस मैराथन क्लास में। ये ट्रिग्नोमेट्री की मैराथन क्लास है, तो इसमें हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और जो बेस्ट ट्रिक है, यहाँ पे कोई लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कोई लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि आपके जो पैटर्न है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। और वहां पे शॉर्ट ट्रिक प्ले जो करती है, शॉर्ट ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम सारे क्वेश्चन किस टाइप से आपको ट्रिक के द्वारा क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करोगे और आपका जो टारगेट है वो पूरा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इन रेक्टेंगल ABC इज राइट एंगल एट B। मतलब कोई फिगर है और इसमें जो एंगल B है, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल B जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड tan A इक्वल टू 4/3, tan A इक्वल टू 4/3 इसने बोला है कि tan A इक्वल टू 4/3। इफ AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, इफ AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ BC। इसका मतलब क्या है कि हमें फाइंड आउट करनी क्या है, BC। अब आपको देखना बस इस वीडियो में ये है कि क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे, ये तो आपको बिल्कुल आपको दिख जाएगा, लेकिन मेन चीज ये कि आप गलती कहां पे करोगे क्वेश्चनों में। तो हमारा जो टारगेट है आपको की गलती को सुधारना और क्वेश्चनों को बताना कि इस टाइप के मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये AC अगर 15 सेंटीमीटर है और tan A इक्वल टू 4/3 दे है, तो आपको पता है tan होता क्या है, tan किसके इक्वल होता है, हाइट अपॉन बेस। इसका मतलब हुआ क्या कि अगर हाइट 4 सेंटीमीटर है देन बेस 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चे इसमें गलती करेंगे क्या, वो सोचेंगे कि हाइट इसकी BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है और जो बेस क्या है इसका 3 सेंटीमीटर गिवन है। बच्चे इसे सोच के और क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे और इसे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वहीं उनका क्वेश्चन खत्म। ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपको 2 मार्क या 4 मार्क में देखने को मिलेगा। अब ये बिल्कुल 4 मार्क यहाँ पे आपके बिल्कुल डेड हो गए, ये मानो। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, एक बात मुझे बताओ कि tan A इक्वल टू 4/3, क्या इसका मतलब ये होता है कि अगर की हाइट की वैल्यू 4 और बेस की वैल्यू 3, ये क्या इसकी हाइट की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 4 या बेस की 3 एग्जैक्ट वैल्यू होती है। इस ये रेशो में गिवन होते हैं कि tan A इक्वल टू 4/3, ये रेशो में गिवन है। इसका मतलब इसको हम पढ़ते कैसे हैं कि अगर हाइट 4 है तो बेस क्या है उसका 3। इसका मतलब हुआ क्या कि अगर हाइट 4x है तो बेस क्या उसका होगा 3x, बेस होगा 3x। अब यहां से देखो कि ये चीज गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें अगर मैं इनके अकॉर्डिंग 3x बेस और 4x हाइट के अकॉर्डिंग इस हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करूं, तो मुझे पता है AC किसके इक्वल होगा, AC इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16x स्क्वायर, मतलब 16 9 25 x स्क्वायर, मतलब 5x इज इक्वल टू AC। 5x इक्वल टू AC। अब AC की वैल्यू इसने क्या है गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 15 इक्वल टू 5x। यहां से मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 3। x की वैल्यू अगर 3 है देन BC क्या होगा 4 इंटू 3,
4 तिया 12। इसका मतलब हुआ क्या कि जिसका जो आंसर एग्जैक्ट आंसर होने वाला क्या 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर 4 सेंटीमीटर होगा नहीं। अब 4 सेंटीमीटर किसी भी कंडीशन से नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इसका आंसर 4 एक कंडीशन में हो सकता है। इसका आंसर एक 4 कंडीशन में हो सकता है। वो किस कंडीशन में होगा कि अगर इसकी वैल्यू 15 ना होके 5 सेंटीमीटर गिवन हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर गिवन होती तब इसकी जो BC की वैल्यू है वो क्या हो जाती 4 सेंटीमीटर। रीजन समझते हैं क्यों? क्योंकि अगर ये 4 होता और ये 3 होता तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस निकालते तो 5 आ जाता। मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर देता कि इस 4 पे और इस 3 होने पर इसका हाइपोटेनस जो 5 सेंटीमीटर गिवन है वो इसके इक्वल है। लेकिन इसने क्या दिया है हाइपोटेनस 15 सेंटीमीटर दिया है जो 4 और 3 के होने से सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हम क्या मानेंगे 10a इज इक्वल टू मतलब 4/3, इसका मतलब जो हाइट है वो 4x है और बेस जो वो 3x है। तब इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 12 सेंटीमीटर। 4 नंबर बिल्कुल आपके इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। ऐसे ही ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन में गलती आप करोगे कहां मेन चीज है वो चीज आपको देखनी है कि अगर आप इससे अपने अकॉर्डिंग करते तो इसमें गलती कहां करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। हमने जो स्टार्ट किया है स्टैंडर्ड टू सिंपल लेवल पे जाएंगे, जो हमारा टारगेट है स्टैंडर्ड टू सिंपल लेवल। क्वेश्चन नंबर 2, इफ sin थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा वेयर थीटा एंड थीटा प्लस 36 डिग्री आर एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन की मैं बात करता क्यों हूं, इसका रीजन ये है कि आप एक चीज देखो कि इसने ये चीज इसके इक्वल दे दी, कोई बात नहीं। इसने बोला है कि वेयर थीटा एंड थीटा प्लस 36 डिग्री आर एक्यूट एंगल। इसके कहने का मतलब ये है कि ये और ये अगर दोनों एक्यूट एंगल हैं तो इनकी वैल्यू कहने का मतलब ये है ना तो इसकी वैल्यू और ना ही इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो सकती और ना ही 90 से अबव हो सकती, क्योंकि इसने बोल दिया है कि ये क्या है एक्यूट एंगल है। ये क्या है एक्यूट एंगल है, इसलिए थीटा की जो वैल्यू होगी एक्यूट एंगल होगी, मतलब 90 डिग्री नहीं हो सकती और ना ही 90 से अबव हो सकती। अब ऑप्शन में देखो कि यार देखो 90 मतलब ये आंसर नहीं हो सकता और ना ही 90 से अबव ये हो सकता। चीज क्लियर है? इसे बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में से अगर आपने एक आंख मीच के भी सेलेक्ट कर दिया तो क्वेश्चन के जो सही होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी क्या होगी 50%। मतलब इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो आंख मीच की टिक कर रहे हो इन दोनों में से, तो उसके ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 50%। अब बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आंसर लाना तो उस कंसेप्ट को समझाना हमारा काम है। बिल्कुल अगर आपको एग्जैक्ट इन दोनों में से भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेलेक्ट करना है तो उसको समझाएंगे हम। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। इसने दिया क्या है sin थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा, इसने ये दिया है ठीक है, और बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर देखो sin थीटा प्लस 36 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसको लिख दूं sin 90 माइनस थीटा तो अब भी तो इसका मतलब क्या है cos थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin 90 माइनस थीटा होता क्या cos थीटा। अब देखना यहां से sin से sin कटेगा तो इसका ये बचेगा क्या थीटा प्लस 36 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये थीटा इधर जाएगा तो 2 थीटा कैलकुलेशन है बाकी, इधर ये 90 माइनस 36 2 थीटा इज इक्वल टू 90 में से 36 जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा 54, 2 से 54 कटेगा 27 टाइम्स में, तो थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 27। अब आपको इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 27 डिग्री। अब देखो थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल से कम आई 90 से कम है, अगर आप 27 में 36 को भी ऐड करोगे तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 90 से कम आएगी। इसका मतलब हुआ क्या कि आपका जो आंसर जो आपने निकाला वो बिल्कुल क्या करेक्ट है।
तो ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं, इस बिल्कुल आराम से आप देखो, ऐसी शानदार क्वेश्चन। अभी तो ये स्टार्टिंग है, तो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, जो आपके एक टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन जो आपके पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हर एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, देन the value of 4 sin theta minus 3 cos theta upon 2 sin theta plus 6 cos theta। अब इसने क्या बोला है कि अगर if 3 cos theta is equal to 2 sin theta then find the value of this। हमें जो वैल्यू किसी फाइंड आउट करनी है, ऑप्शन इसके हैं क्या? ऑप्शन है फर्स्ट 1/8, सेकंड ऑप्शन है क्या 1/3, एंड थर्ड वन इज 1/2, एंड फोर्थ वन इज 1/4। इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। सबसे शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कैसे भी देखने को मिले, शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है। आपको करना क्या है, ये है क्या सॉल्यूशन, इसका हम करेंगे 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा गिवन है। अगर आप इस sin थीटा को इधर ले आओ और 3 को इधर ले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये मुझे मिल गया sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करना। ये न्यूमरेटर ऊपर वाला, ये डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को sin थीटा से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं इस न्यूमरेटर को sin थीटा से डिवाइड करूं, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं क्या करूंगा, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin थीटा से डिवाइड करूंगा। sin थीटा से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 4 sin थीटा से sin थीटा कटेगा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 2 sin थीटा से sin थीटा कटेगा, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sin थीटा से डिवाइड किया। यहां पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा प्लस 6 इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब आप देखना, जो आपको गिवन है cos थीटा अपॉन sin थीटा की वैल्यू गिवन है, तो मैं यहां पे रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, 3 इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा किसके बराबर है? 2/3। इसी तरीका से यहां पे रख सकता हूं 2 प्लस 6 इंटू cos थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 2/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने करा क्या है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sin थीटा से डिवाइड करने के बाद मुझे मिला ये, और बाकी मैंने यहां से वैल्यू उठा के जो गिवन है वो यहां पे रख दी। 3 से 3 कटेगा, 3 2 जा 6, 4 में से 2 जाएंगे 2, और नीचे 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6, मतलब नीचे मिलेगा मुझे 6, 2 3 जा 6, मतलब 1/3। 1/3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 1/3 इसमें ढूंढना है, बिल्कुल 100% मिलेगा, क्योंकि आपके करने का जो तरीका है वो एकदम शॉर्ट और अच्छा है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? 1/3। तो इस तरीका के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारों को आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा करना, ऐसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन करने का, और एक क्वेश्चन आपको 100% इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC is right angled at C। कोई ट्रायंगल है ABC राइट एंगल्ड है एट C। देन द वैल्यू ऑफ cos A plus B, देन द वैल्यू ऑफ cos A plus B। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। बस इतना गिवन है, और ऑप्शन में दिए हुए हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 0, सेकंड वन इज नॉट डिफाइंड, थर्ड वन इज -1, एंड फोर्थ वन इज
1। अब चार ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन केवल ये दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी देन द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी। अब सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है, 0 होगा, नॉट डिफाइंड होगा, -1 होगा या 1 होगा। सबसे पहले जो वो कह रहा है वो ये कह रहा है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब जो जहां पे राइट एंगल है वो किस पे, सी पे। मान के चलो ये ए है और ये बी है, क्योंकि ट्रायंगल क्या है ए बी सी, बट वो राइट एंगल है एट सी पर, तो इसलिए हम सी पॉइंट लेंगे वहां पे जहां पे हम राइट एंगल बना रहे हैं। बाकी दो पॉइंट हम ले सकते हैं ए बी, इसको ए लिख सकते हो, ए इसको बी लिख सकते हो। अब इसने पूछा यार ये राइट एंगल है, इसका मतलब हुआ क्या कि इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। हुआ क्या कि इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो गई। आपको पता है कि आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, cos a प्लस बी। अगर आप एंगल ए और एंगल बी फाइंड आउट कर लो तो आप cos a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब आप सोचोगे क्या, जो आप हम इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं कि आपको सोचना किस टाइप से है। आप सोचो क्या एंगल ए को कैसे फाइंड आउट करूं, एंगल बी को कैसे फाइंड आउट करूं, होने के नहीं है क्योंकि एक एंगल गिवन है। लेकिन ये पता है अलग अलग एंगल नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है कि cos ऑफ एंगल a प्लस बी का सम का फाइंड आउट करना मुझे cos। अब देखना कि ये एंगल अगर 90 है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। अगर एक एंगल 90 हो गया तो बचे हुए दो एंगल का सम कितना होगा, उनका भी 90 होगा, क्योंकि 90 और 90 कितना होगा 180। मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 90 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 0। सीधे ऑप्शन 1 को क्लिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। कुछ आप इस चक्कर में मत लग जाना कि एंगल ए को फाइंड आउट करो, एंगल बी को फाइंड आउट करो। लॉजिक लगाना और लॉजिक के थ्रू इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट ट्रिक के द्वारा करने हैं, क्योंकि हमने जो इस मैराथन क्लास को आपके लिए तैयार किया है इतनी मेहनत के साथ, उसका टारगेट ही है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन ना बचे। और ऐसे शानदार क्वेश्चन है जो शायद आप गलत कर सकते थे, तो ऐसे शानदार क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। इफ sin a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, अगर sin a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये चीज गिवन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल बड़े क्वेश्चन में पूछा जाएगा, लेकिन इसको भी हमें क्या करना है ट्रिक के द्वारा। जो बेस्ट ट्रिक यहाँ पे मिलेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री की, यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे कुछ ऐसे, a इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड वन इज 1, थर्ड वन इज -2 एंड फोर्थ वन इज 0। अब ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। अगर ये है sin a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a, अगर आपको इसके लॉन्ग मेथड से करने लगे ना तो बहुत लंबा क्वेश्चन पड़ जाएगा, इसलिए हम इसको करेंगे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। हमें पता है कि ये इसके इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, cos स्क्वायर a कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर a, क्योंकि यहाँ पे cos की 4 है तो यहाँ पे क्या बचेगा cos स्क्वायर a। ठीक है, cos स्क्वायर a, आप cos स्क्वायर a को किसके इक्वल रख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर a, क्योंकि आपको पता है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो आप cos स्क्वायर a की अगर वैल्यू फाइंड आउट करो तो 1 माइनस sin स्क्वायर a हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर की वैल्यू रख दी 1 माइनस sin स्क्वायर a। ऐसे मुझे यहाँ पे रखनी है तो 1 प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी cos स्क्वायर की वैल्यू रख दी। अब जो चीज गिवन है, यहाँ से एक चीज देखो गिवन क्या है, मैं यहाँ से आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि sin a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये चीज गिवन है। अगर यहां से आप देखो sin a किसके इक्वल है, sin a किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ क्या कि 1 माइनस sin स्क्वायर की जो वैल्यू वो क्या sin है।
मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह साइन ए रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। मैंने इसकी जगह क्या रखा, साइन ए इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन ए। ठीक है, जो मुझे यहां पे वैल्यू रखनी है किसकी रखनी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की, तो मैं यहां पे क्या रखूंगा, साइन ए। ठीक है, साइन ए। अब साइन ए की इसमें कंप्लीट मल्टीप्लाई करूंगा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब जब मैंने इसको सॉल्व करा तो देखना क्या है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या है 1। मतलब हुआ क्या कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि जब मैंने इसको ये मत समझना कि इसकी वैल्यू 1 है तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ क्या कि जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मुझे भी क्या मिला कि इसकी एक फॉर्म ये भी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, और जो यहाँ पे लिखी हुई है इसकी वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब हुआ क्या कि इसका आंसर क्या होगा 1। तो ऐसे ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। आप बिल्कुल, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन के आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, क्योंकि हमारा जो 8th क्लास जो आपको देने का मतलब यही है, क्योंकि हमने 8 दिन पहले 8 दिन पहले इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि आपके जो एग्जाम में 8 दिन बचे हुए हैं, तो डेली आपको एक मैराथन क्लास मिलेगी और जल्दी से देखकर पूरी वीडियो को 1 घंटे के खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 6, सारे बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो नए क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन करे हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ sin 60 plus theta, the value of sin 60 plus theta minus cos 30 minus theta। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन में क्या, द वैल्यू ऑफ sin 60 plus theta minus cos 30 minus theta की वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन ए में मिलेगा आपको 2 cos theta, ऑप्शन बी आपको मिलेगा 2 sin थीटा, ऑप्शन सी आपको मिलेगा 0 एंड 4th वन इज 1। तो अब इसकी वैल्यू होगी क्या, तो वैल्यू ऑफ sin 60 प्लस थीटा माइनस cos 30 माइनस थीटा है, इसकी वैल्यू होगी क्या। देखो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो इन चारों में से क्या होगी। बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सोचकर क्लिक कर लोगे, अपने दिमाग में सोच लोगे इसका आंसर ये है। अब एक बार इसे मैं करता हूं, ठीक है। तो sin 60 प्लस थीटा माइनस cos 30 माइनस थीटा, इसको मैं ऐसे लिख दूं जैसा है sin 60 प्लस थीटा माइनस, अगर यहां से देखो तो इसको मैं लिख सकता हूं sin 90 माइनस 30 माइनस थीटा, 30 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 30 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा मतलब होता है cos थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू 30 माइनस थीटा। तो अब भी इसका मतलब क्या है, cos 30 माइनस थीटा। अब यहां से देखना कि साइन 60 प्लस थीटा की साइन, यहां पे हमने लिखा था cos 30 माइनस थीटा, ठीक है बिल्कुल सही है, cos 30 माइनस थीटा माइनस साइन, तो इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 30 प्लस थीटा। ठीक है, मैंने इस चीज को क्या करा, खोल दिया, इस माइनस के अंदर क्या करी, मल्टीप्लीकेशन कर दी। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे साइन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आगे कैसे करोगे, साइन 60 प्लस थीटा माइनस साइन 90 माइनस 30 मतलब 60 प्लस थीटा। अब देखना यहाँ पे साइन 60 प्लस थीटा माइनस साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा है प्लस का, ये माइनस का, दोनों कट गए, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। एक बार मैं आपको इसके रिवाइंड करा देता हूं। मैंने क्या करा, इसको cos 30 माइनस थीटा क्या लिखा, साइन 90 माइनस
साइन 90 माइनस 30 माइनस थीटा, क्योंकि इसका मतलब भी क्या है, cos 30 माइनस थीटा। उसके बाद मैंने करा क्या, इसको सेम कॉपी किया और इधर साइन इस माइनस के अंदर मल्टीप्लीकेशन करी तो मुझे मिला ये प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया। फिर मैंने करा क्या, 90 में से 30 घटा तो मुझे क्या मिला, साइन 60 प्लस थीटा, दोनों सेम मिले, कटने के बाद आंसर हो गया करने के बाद आंसर होगा इसका 0। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करना और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। हाँ तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, और ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में। इफ sec x plus tan x is equal to p, मतलब sec x plus tan x is equal to p, then the value of sec x, then the value of sec x। बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको, लेकिन हमें करना है इसको जल्दी से जल्दी खत्म। और इसके ऑप्शन मिलेंगे आपको, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी, सेकेंड ऑप्शन है इसका पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, थर्ड ऑप्शन इसका पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, और जो फोर्थ ऑप्शन वो क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्यों है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स में 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है, लेकिन जब क्या था, जब ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा गया था, तो अब आपको क्या है कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को खत्म करने वाले हैं। अब हमें करना क्या है, जो हमें इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे, हमें फास्ट करना, मतलब ट्रिक के द्वारा करना है। यहाँ पे हमें लॉन्ग मेथड का यूज करना ही नहीं है, जल्दी से आंसर 4 ऑप्शन में से एक आंसर को टिक करके निकलना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इस sec x प्लस tan x को लिख सकता हूं, tan x इक्वल टू p माइनस sec x लिख सकता हूं। sec x को मैं इधर ले गया, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, sec x की। अब मुझे यहां से दिख रहा है कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि स्क्वायर के रूप में फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो मैं स्क्वायरिंग करूंगा इनकी बोथ साइड की। तो स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिलेगा, tan स्क्वायर x इक्वल टू, इधर a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा, मैं खोल देता हूं डायरेक्ट, तो ये क्या मिलेगा, a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x प्लस माइनस 2p sec x। आपको बिल्कुल फॉर्मूला देख, मतलब अपने अकॉर्डिंग ऐसे नहीं कि फॉर्मूला लिखते रहो, स्क्वायरिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके जो आंसर, आपको आंसर लाना कैसे करके, कोई वहां पे ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि कन्वेंशनल पेपर है, आपके राइटिंग पे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको जो आंसर पे नंबर मिलेंगे, जो सा आंसर करेक्ट होगा। मैंने यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करा, इधर फॉर्मूला ये खोल दिया a माइनस बी का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देख रहे हैं यहाँ पे tan स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं, आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। अगर यहां से tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालो तो मुझे क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो मैं tan स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x माइनस 2p sec x। ठीक है, इधर ये प्लस का है, इधर भी प्लस का है, कट जाएंगे, इक्वल में इधर से देखो कि अगर इस p को इधर ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा, -1 और माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2p sec x मिलेगा। अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 2p sec x माइनस 2p sec x। माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब यहां से अगर sec x की वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये किस में, ये 2 इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 2p डिवाइड में आ जाएगा, तो sec x की वैल्यू हो क्या जाएगी, 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन 2p। तो इसको देखना कहां पे, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p।
ये इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन है, बाकी कैलकुलेशन है, मैंने बस यहां से sec x की वैल्यू फाइंड आउट किया है। तो इस तरीके का शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो आपको क्या करना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ऐसे शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस मैराथन क्लास का। आपको मजा ही तब आएगा जब आप इन क्वेश्चनों को खुद से एक बार ट्राई कर लोगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।